हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आप लोगों को पता होगा कि मैं घर आया हुआ था। एक्चुअली मैं घर आया, फिर नवादा गया फंक्शन में, वहाँ फंक्शन अटेंड करने के बाद वापस मैं घर आ चुका हूँ। और घर में 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद मेरा आज फाइनली वापस मुंबई जाने का टाइम आ गया है। तो इस बार कुछ अलग, मतलब अब तक ट्रेन का सफ़र कर रहा था मैं, अब आज फर्स्ट टाइम फ़्लाइट। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़्लाइट, जैसे आप लोगों को पता होगा, फ़्लाइट से जाना अपन मिडिल क्लास लोगों का एक सपना होता है कि फ़्लाइट से जाएंगे और अलग खुशी होती है। और आपको ये मेरे चेहरे से दिख ही रही हो कितनी खुशी है। तो मेरी फ़्लाइट दोपहर को 2 बजे है देवघर से। तो बोर्डिंग टाइम, मतलब कहते हैं कि 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, यानी कि मुझे 12 बजे तक देवघर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सो अभी मैं सुबह सुबह नहा के रेडी हो चुका हूँ। ओके। तो देवघर से जैसे मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, तो हमने सोचा, मतलब मेरे मम्मी पापा ने, कि देवघर से फ़र्स्ट फ़्लाइट है और देवघर में ही बाबा धाम है, यानी कि आप जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, 1 ऑफ 10 ज्योतिर्लिंग। सो हमने सोचा कि वहाँ जाएंगे, सुबह सुबह पूजा भी कर लेंगे और उसके बाद वहाँ से मैं एयरपोर्ट की ओर निकल लूँगा। इसलिए हमने एक प्राइवेट कार बुक करवाया है। तो मैं मम्मी पापा तीनों जा रहे हैं, वहाँ पूजा कर लेंगे, उसके बाद मैं एयरपोर्ट निकल लूँगा और फिर पापा लोग वापस यहाँ घर आ जाएंगे। नाइस। हो गया है और मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। सुबह के 9 बजे देवघर पहुंच चुके हैं। अब जा रहे हैं बाबा धाम मंदिर। और ये एंट्री गेट है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का। यहाँ हर वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, चाहे आप 12 महीने किसी भी महीने में आए। तो अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं, यहाँ पे पूजा करने जा रहे हैं अभी। करीबन 1 घंटा लग गया पूजा करने में। चूँकि मुझे एयरपोर्ट जाना था, इसलिए पैसे वाले लाइन में लगना पड़ा, जिसमें 1 घंटे के अंदर पूजा हो गया। मतलब 1 घंटा मोटा मोटी लगा के हो गया। अदरवाइज़ 3 से 4 घंटे लग जाते हैं लाइन में ऐसे लग के पूजा करने में। फाइनली एंट्री देवघर एयरपोर्ट। बस तो दिन के 11:30 बज गए हैं और मैं देवघर एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। बाबा धाम में पूजा करने के बाद नाश्ता वास्ता सब कर लिया और उसके बाद अभी देवघर एयरपोर्ट फाइनली पहुंच गया हूं। अब जाऊंगा अंदर, चेक इन करवाना है और उसके बाद फिर तो मेरा चेक इन हो चुका है और सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है। अब मैं यहाँ हॉल में बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ 1:15 बजने का, क्योंकि 1:15 में बोर्डिंग शुरू होगा। हाँ, यहाँ पर अभी यहीं पे रहना है ना। थैंक यू।
अभी एंट्री हो चुकी है और मैं यहाँ बाहर खड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ से पता नहीं आगे क्या प्रोसीडिंग होगा। तो जाने के मुझे बोल दिए जा चुका है और हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ। अभी तो बहुत कड़क हो रखी है और फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से देवघर से कोलकाता, फिर कोलकाता से मैं मुंबई की तरफ जाऊँगा। इट विल बी फन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं अपने सीट पे आके बैठ चुका हूँ। मेरा सीट 3A विंडो साइड। विंडो का अलग ही मजा। कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बंद। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। शौचालय में स्मोक। और ये प्लेन चलने रनवे पे चलना शुरू कर दिया है। और अब दौड़ना शुरू कर दिया है यार। टेक ऑफ होने वाला है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। और ये मैं हवा की ऊंचाइयों में ओ भाई साहब, खतरनाक। मज़ा आ गया, अद्भुत। वैसे सच बोलें तो हाँ, हल्का सा तो डर तो लग रहा था। मतलब डर क्या, फर्स्ट टाइम बैठे तो फ्लाइट में तो हल्का सा लगता है। वो भी कब, जब टेक ऑफ कर रहा था। एक बार ऊपर आके प्लेन स्टेबल हो गई फिर तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, नॉर्मल ही था। हाँ, खिड़की के पास बैठिए, मज़ा आता है, बाहर देखते रहो। हालांकि कुछ देर के लिए, आधा घंटा के लिए इन लोगों ने खिड़की बंद भी करवा दिया था, पता नहीं क्यों। तो 40 मिनट का सफ़र और कोलकाता पहुंच चुका हूं मैं। और अब लैंडिंग हो रहा है। लैंडिंग के वक्त भी हल्का सा फ्री फॉल जैसा फील होता है, लेकिन ठीक है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप झूलों में, जो मेला में झूला आते हैं उसमें बैठे हैं तो जैसा लगता है वैसा ही हल्का हल्का लगता है, बाकी नॉर्मल। आ गए, पहुंच गए फाइनली। कोलकाता अराइव्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है, होगा ही। यहाँ नेशनल इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट है। और देवघर एयरपोर्ट तो बहुत छोटा था। और यहाँ इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और सब बहुत सब फ़्लाइट दिखा मुझे आते वक्त। तो अब उतर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। फ़्लाइट में उतरने के बाद ही बस में बैठा दिया गया है। तो यहाँ पे बस से हमें टर्मिनल तक ले जाया जाएगा। और मेरा यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट मुंबई के लिए है। तो ये मेरा कोलकाता में ले ओवर है 3 घंटे का। मुझे यहाँ भी चेक इन करना है, सिक्योरिटी चेक करवाना होगा और उसके बाद फिर इधर उधर घूमना है, क्योंकि बोर्डिंग का टाइम शाम को है, करीबन 5:30 बजे या 5:45 शायद। तो चलिए, उसे भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कंटिन्यू करता हूँ। कोलकाता।